जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए नया समाचार लिया है और वो इस प्रकार से है कि अब बानरों और भालुओं के अलावा अयोध्या में पहुंचा गिलहरियों का झुंड। गिलहरी भी अब भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंच रही हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें गिलहरियों ने भी अपना योगदान दिया था भगवान श्री राम के साथ में। वो इस प्रकार से दिया था दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने नल नील आदि को ये आदेश दिया था कि आप लोग सभी जाइए और शिलाएं उठा करके लाइए और शिलाओं को इस तरह से सेतु बनाइए जिससे हमारी सेना लंका पहुंच सके। तो जब सेतु बांधा जा रहा था उस समय गिलहरियों ने भी एक योगदान दिया था। उन्होंने क्या किया, वो पानी में जाती और पानी में जाकर के अपने शरीर को भिगो करके फिर से सैंड बजरी बालू में स्नान करके और उस बालू को वहाँ सेतु पर छोड़ देती, जिससे वह सीमेंट के रूप में और बजरी के रूप में कार्य करने लगा। इस प्रकार से गिलहरियों ने उस समय योगदान दिया था। दोस्तों, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सभी ने भगवान राम के साथ में योगदान दिया था और सभी अपने अपने जैसा कर सकते थे, सभी जीवों ने ये कार्य किया था। अब वे भी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हो चुकी हैं। अयोध्या में अब कहीं गिद्ध का झुंड तो कहीं भालुओं का झुंड, कहीं वानरों का झुंड। वानर तो देखिए हनुमान जी की सेना है ही, और जामवंत जी हैं भालुओं के झुंड। इस प्रकार से सभी अपना अपना योगदान देने के लिए इस प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम फिर से उस अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अवतरित किए जा रहे हैं और वहाँ पर फिर से राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है। इस प्रकार से सभी जीव अपना अपना योगदान देते जा रहे हैं। जब हमने देखा कि वैज्ञानिक लोग भी हैरान हो गए, हैरान इसलिए हो गए कि सभी ने, नासा के वैज्ञानिकों ने भी खोज की थी राम सेतु की, तो उस राम सेतु में देखा कि ऐसा प्रकृति प्रदत्त पुल कहाँ से आ गया, जिसमें ना सीमेंट का पता न बजरी का पता। ये पुल किस प्रकार से बना दिया समुद्र में। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना है, ये भी बताया जाता है कि नल नील 2 शिल्पकार ऐसे वानर थे जिनके हाथों से पत्थर तैरता था, और वह पत्थर हमेशा अब भी तैर रहा है उसी जल पर। लेकिन उस समय के वाटर लेवल, समुद्र लेवल और अब के में अंतर है। इस कारण से उस सेतु पर थोड़ा सा पानी हो गया है, 20-25 फुट पानी ऊपर चला गया है, नहीं तो वह सेतु दिखाई भी देता। समय आने पर वह सेतु फिर से दिखाई दे जाएगा। देखिए, वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढ निकाला और देखा कि किस प्रकार से बनाया गया है। नल नीलों की चतुराई। नल नीलों को दोस्तों श्राप दिया था मतंग मुनि द्वारा और कहा था कि ऐसा है कि घिस घिस चंदन घिस घिस पानी, सालग्राम जी घिस गए तो सुतीक्षण ने का जानी। सुतीक्षण ने कहा था कि गुरुजी, मैं क्या करूं, ये तो सालग्राम जी घिस गए हैं। जब उन्हें पता चला कि ये वानर सालग्रामों को नहीं छोड़ते हैं और पानी में फेंक देते हैं, इस कारण से उन्हें श्राप दे दिया गया था कि जाओ, आज से तुम्हारे हाथ से पत्थर पानी में तैरेंगे। तो उन्होंने जो सालग्राम फेंके थे वो पानी पर तैरते हुए दिखाई दिए और उन्हें प्रत्येक दिन लाकर के सुतीक्षण
मंदिर में रख देता था पूजा के लिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए। इस प्रकार से उस श्राप का ये वरदान भगवान राम के काम आया कि वह वरदान सिद्ध हुआ प्रभु श्री राम के लिए, और उन्होंने अपने सेतु निर्माण में इन दो वानरों का हाथ लगवाया। वानर शिलाओं को लाते और नल नील से हाथ लगवा करके उस पानी पर तैरा देते। इस प्रकार से राम सेतु बन करके तैयार हो गया, और उस पर होकर के भगवान श्री राम ने अपनी सेना को लंका के लिए उतारा था और लंका की धरती पर पैर रखा। देखिए, रावण को भी ये पता नहीं चल सका कि भगवान राम क्या कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की एक अद्भुत लीला थी। देखने में बड़ा अच्छा नज़ारा दिखाई देता है जब हम राम सेतु को देखते हैं। इसी प्रकार से कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके दर्शनों के लिए सभी जीव आतुर हैं। सभी देखना चाहते हैं कि हम भगवान राम के दर्शन करें। और देखिए, प्रशासन ने भी मशक्कत खूब कर रखी है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। देख रहे हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति भी इसमें नहीं आ जाए। सभी की आईडी चेक की जा रही है और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में सभी के लिए ठहराव किया जा रहा है। पूछा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि अब आपके पास होटलों में कितने कमरे बाकी हैं, कितने कक्ष हैं, हम कितनी पब्लिक को और ठहरा सकते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। इसी प्रकार से गिलहरियाँ भी वहाँ पहुँच गई हैं। गिलहरी भी भगवान राम के दर्शन करना चाहती हैं, देखना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम कब हमारे यहाँ विराजमान होंगे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद जब 1992 में ढहा दी गई थी, उस समय भगवान राम लला की मूर्ति राम चबूतरे से गायब हो गई थी। उसका कारण ये था कि प्रभु श्री राम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान किया जाए, लेकिन ये मुगल कालीन उस समय में ऐसा किया गया था। राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बना करके तैयार कर दी गई थी। उस बाबरी मस्जिद को 1992 में ढहा करके मुस्लिम और हिंदू दोनों के बीच में ये एक विवाद उठा और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अंत में जब खूब ये चलता रहा तो 2019 में ये फैसला आया, अंतिम फैसला आया कि इस तरह से यहाँ पर भगवान राम लला ने अवतार लिया था और भगवान राम लला की ही ये जगह है। इसलिए इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड को हटाया जाता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों को जमीन हिंदुस्तान देगा बनाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वह जो स्थान है, वह जो जगह है, वह हमारे राम लला की है। इस कारण से भगवान राम लला के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा, ये मंदिर बड़ा ही सुंदर कार्य है। इससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे और देखेंगे कि मेरे लिए फिर से घर बना करके तैयार कर दिया है और मंदिर बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। मंदिर को उसी तरह से बनाया है जैसे पहले भगवान श्री राम का अयोध्या का किला था, और देखने में भव्य इमारत, उस मंदिर को अचंभित हो जाते हैं लोग। नागर शैली में बनाया गया है। तो देखिए, 22 जनवरी 2024 को गिलहरी, गिद्ध, वानर सभी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ में इंसान तो हैं ही, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संत लोग भी पहुंच रहे हैं कि आज बहुत दिनों के बाद त्रेता युग के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, और आपका गिलहरियों के पहुँचने पर क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।